हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। है कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है कि एक बहुत छोटे से मेथड में लेके आया हूँ। बहुत आसान है, ये आप ही चेक कर लेंगे तुरंत कि आपका आंसर जो है वो सही है। तो उसमें आपको बस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो 110% बच्चों, मैं कह रहा हूं कि 4 नंबर का जो सवाल है 4 या 5 नंबर का पूछा ही जाना है। तो सवाल आपका रहा ये, ऐसे पूछा जाता है कि एक अवतल दर्पण के फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु को कहां पे रखा जाए कि 5 गुना बड़ा बने। क्या बने? 5 गुना बड़ा बने। और कैसा बने? आभासीय या वास्तविक। तो हम आपको दोनों कंडीशन में बता रहे बच्चों। ये है सवाल आपका। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं कि ये कॉन्केव मिरर होता है, ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है क्योंकि गोला इधर घूमा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग आधा करेंगे तो ये इसकी फोकस दूरी होती, जैसा कि सवाल में दिया है ये फोकस दूरी हमारी 15 सेंटीमीटर है। तो बच्चों हम मानते हैं बच्चों, जैसा कि कंडीशन नंबर ये हमारा वास्तविक के लिए हम ज्ञात करना चाहते हैं वास्तविक। तो वास्तविक के लिए मिरर के लिए बच्चों 2 पॉइंट्स है, ये आप कभी मत भूलिएगा कि अगर किसी भी सवाल में 2 गुना 5 गुना पूछता है, 6 गुना पूछता है, आधा पूछता है, वही हमारी उसकी आवर्धन क्षमता होती है। यानी फॉर्मूला होता है m बराबर -v/u, परमानेंट होता है बच्चों, -v/u ही लगाएंगे। तो उसने कहा है कि हमारा प्रतिबिंब वास्तविक है। तो वास्तविक के लिए जैसे हमने बता रखा है बच्चों कि जो आवर्धन क्षमता होती है वो माइनस होती है। कितना गुना बढ़ा रहा? 5 गुना माइनस का, क्योंकि इमेज जो बनता है वो कहाँ बनता है? प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे बनता है। m की जगह ये हमारा जो फॉर्मूला होता है हम यहाँ रख देंगे, तो माइनस का v/u बराबर हो जाएगा माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल, तो v बराबर हो गया 5u हो गया, पहली कंडीशन। ठीक, अब उसने सवाल में देखिए इस यही सवाल यही है। फोकस दूरी उन्होंने में कितना दे रखा है? कितना दे रखा? 15 सेंटीमीटर बच्चों। तो 15 सेंटीमीटर तो हमें यहाँ पे लिख लेंगे, माइनस लिखेंगे क्योंकि ये पोल से जितनी भी दूरियां होंगी हम सब माइनस लिखेंगे। फोकस दूरी भी माइनस होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी माइनस होगा क्योंकि ये हम पोल से पीछे की दूरी नाप रहे हैं, इसलिए माइनस एक्सेस, आगे नापेंगे तो प्लस का एक्सेस होगा। तो फोकस दूरी में फाइंड करना है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है ये 1/f बराबर होता है 1/v + 1/u होता है। फोकस दूरी उन्होंने हमें दे रखी है माइनस का 15, लिख दिया यहाँ पे। v बराबर हमें कितना दिया बच्चों? 5 का u हमने निकाला है, 5u + 1/u। u वस्तु ही तो ज्ञात करनी कि कहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को हम थोड़ा सा इधर बढ़ा देते हैं। माइनस का 15 1/15 बराबर 1/5u + 1/u माइनस का 1/15। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 5u ही होगा। u से डिवाइड करेंगे 1, यहाँ से u से u कैंसिल हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अपना ही चेहरा पड़ोसी घर में देखेंगे बच्चों, काट देंगे। 5 × 9 5, 5 × 15, सामने सामने हमेशा वैल्यू कटती बच्चों। 5 × 6 हो गया, देखिए कितना हो गया? 6 और 6 3 कैंची उड़ा करें माइनस का 1/3। उतना ही ज्यादा शॉर्ट मत करिए कि बच्चों समझ में नहीं आया। 6 × 9 6, 6 3 18, तो u बराबर -18 सेंटीमीटर। मुझे सवाल आपको समझाना, अपने लिए नहीं सॉल्व करना। तो हमें सेंटीमीटर, तो u की जगह हमने कितना रख दिया? 18 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रख दिया, ऐसे 18 सेंटीमीटर पे रख दिया। क्यों रखा? क्योंकि ये 15 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है, तो 18 सेंटीमीटर यहीं पे तो कहीं होगा, यानी हमारा जो वस्तु होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ही होगा। ठीक है, 18 सेंटीमीटर पता चल गया। ठीक, ये हमारा 18 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद देखते हैं u बराबर हम कहां पर रख देंगे बच्चों? u बराबर देखिए लिखा है, v बराबर हमने निकाला है कितना? 5u लिखा है, कितना? 5u। तो u बराबर कितना? 5 × -18, तो 18 × 5 -90, यानी v बराबर 90 सेंटीमीटर हो गया। कि जैसा बच्चों हमने आपसे कहा था कि आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आप बात कर रहे हैं रियल की बात कर रहे हैं। जब जब रियल की बात होगी बच्चों, जो इमेज बनता है वो हमेशा बनता है मिरर के अवतल दर्पण के पीछे बन रहा है। देखिए माइनस साइन क्या शो करता है? माइनस साइन ये शो करता है कि दर्पण के पीछे बन रहा है। मैं इसी का आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ कि कैसे बनता है। ठीक है ना, बहुत छोटे रूप में थी ताकि आप लोग अच्छे से पहचान जाएंगे। कि अब मेरी बात अच्छे से आप समझिएगा। जैसा कि सवाल में दिया था, स्टार्टिंग में हम बता दे रहे हैं कि कैसे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों 2 पॉइंट्स के फिक्स होते हैं, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर और एक फोकस पॉइंट। 2 पॉइंट तो फिक्स हो गए।
जैसे सवाल में उसने स्टार्टिंग में ही दे रखा है कि इसकी जो फोकस डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है, तो हमें फोकस डिस्टेंस पता चल गया 15 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर पता चल गई। जैसा कि हमने न्यूमेरिकल में सॉल्व किया था, जो वस्तु है ऑब्जेक्ट है वो 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ, तो यानी 15 के बाद ही तो 18 आएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, ए भी हमने ऑब्जेक्ट मान लिया। अब यहाँ से ये आपतित किरण जाएगी, इंडिकेट करेगी, किसको रिफ्लेक्ट करेगी, जैसे बच्चों फोकस को रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। अब हम दूसरी लाइन, जब भी हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा जाता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए जो दूसरी रे है उसके फोकस पॉइंट से लेके जाएंगे। जैसे ही फोकस पॉइंट से लेके जाते हैं ये रिफ्लेक्ट होकर अपने मीडियम में आके कट करेगी। जैसे ही मीडियम में आके कट करती बच्चों, तो ये इसको हम थोड़ा सा दूर बना लेते हैं, ऐसे मीडियम में आके कट किया, तो जहां ये बनेगा वहां पे ये दोनों वाली लाइन, दो रे जहां पे एक दूसरे को कट करेंगे वहीं पे हमारा इमेज बन जाएगा। तो इमेज कैसे बनना है देखिए बच्चों, इमेज यहाँ बन गया, तो इमेज की डिस्टेंस हमने कितनी निकाला कि 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर क्या है, ये तो 30 सेंटीमीटर हो गया, थोड़ा सा डॉट 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 बढ़ा दो बच्चों, मान लो 90 सेंटीमीटर की दूरी होगी, हमें पता चल गया ना। तो इमेज कैसी बन रही है देखिए बच्चों, इमेज नीचे बन रही है। जब इमेज नीचे बन रही है तो इसका मतलब हो गया ये इमेज हमारा क्या है, वास्तविक है। हमने आप लोग को बता चुके हैं जब जब इमेज वास्तविक बनेगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर बनेगा, ठीक है बच्चों, ये स्ट्रक्चर। अब आभासी के लिए हम लोग आते हैं, अब वर्चुअल हम बताएंगे कैसे। बच्चों सवाल आपका वही है कि एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो वस्तु को कहां पे रखा जाए कि हमारा जो प्रतिबिंब बने 5 गुना बड़ा आभासी बने। तो बच्चों आपको इस सवाल को लगाने से पहले स्ट्रक्चर जरूर थोड़ा सा रिमाइंड करना पड़ेगा। अगर आपको ये लगता है कि आपका सवाल गलत ना हो, सही हो, यूपी बोर्ड में सही करके आए हो, तो उसके लिए आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। अगर वर्चुअल हमारा इमेज तभी बनता है जब कोई भी वस्तु पोल और फोकस के बीच में रखी होती है, तो उसके द्वारा रियल ये क्या है कि हम कोई भी किरण कहां से लेके जाएंगे, ये बाई द वे ऑब्जेक्ट हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। जैसे ये रिफ्लेक्ट होती है तो किसको कट करेगी, फोकस को, और दूसरी रे ऑफ लाइन कहां से लेके जाएंगे बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर से लेके जाते हैं। जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर से लेके जाएंगे तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, तो यहीं से डॉट डॉट, जहां से ये रिफ्लेक्ट डॉट 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 आगे की ओर, वैसे दोनों लाइनें बढ़ा देंगे, तो इसके द्वारा यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे कट जाएंगे, तो उसके द्वारा हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रतिबिंब आभासी है। आभासी की कंडीशन यानी वर्चुअल की कंडीशन क्या होती है कि प्रतिबिंब हमारा सीधा बनता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को जैसा कि सवाल में हमने दिया था कि जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी हमें 15 सेंटीमीटर है, एम बराबर हमें उन्होंने दिया 5 गुना दिया है, यानी 5 गुना यानी 5 टाइम्स दिया है। तो जैसा कि 5 टाइम्स दिया है कि वर्चुअल की बात होती है, तो हमारा जो ये मैग्निफिकेशन होती है प्यारे बच्चों प्लस होती है, क्योंकि जो हमारा इमेज बनता है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनता है। कि वस्तु कहाँ पे रखी जाए, मेन पॉइंट है, हमें ये फाइंड करना है। तो उसके लिए m बराबर हमें पहले से पता है बच्चों माइनस बी अपॉन यू होता है, तो m की जगह हम कितना रखेंगे, यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू 5 प्लस का होता है माइनस का v अपॉन यू, तो कैंची गुणा करिए तो v बराबर हो जाएगा माइनस का 5 यू हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमें थर्ड पता चल गई। अब हम फॉर्मूला लेके आ जाएंगे 1 अपॉन एफ बराबर होता है 1 अपॉन वी प्लस का 1 अपॉन यू। फोकल डिस्टेंस हमें पता ही है माइनस का 15, 1 अपॉन वी बराबर माइनस का 5 यू, 1 अपॉन यू। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 5 यू एलसीएम लेंगे, इसका डिवाइड करेंगे -1 यू से काटेंगे 5 माइनस का 1 अपॉन 15। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा माइनस का 1 अपॉन 15 बराबर 4, कितना बचेगा बच्चों 4 अपॉन 15 हो गया, ठीक। 5 से 5 काट देंगे 3 बचेगा, 4 3 12। तो u बराबर जैसा कि हमें आंसर मिल गया माइनस का 12 सेंटीमीटर। और जैसे ही v u बराबर पता चला तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए v बराबर हो गया माइनस का 5, u बराबर माइनस का 12, 12 पंचे 60 यानी 60 सेंटीमीटर की दूरी पे प्रतिबिंब बन रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात, सबसे बढ़िया बात यह है बच्चों कि हमारे जो इमेज डिस्टेंस आई है प्लस आई है, क्योंकि इसके आगे बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कितना 60 सेंटीमीटर। सबसे प्लस पॉइंट यही है जब जब इमेज हमारा इसके दर्पण के आगे बनता है तभी हमारा वर्चुअल बनता आता है। इसी से हम लोग लगा देंगे कि हमारा आंसर सही है। मेन पॉइंट क्या है, अगर वर्चुअल है बच्चों तो इस दर्पण के पोल के आगे इमेज बनता है और उसकी फोकस दूरी प्लस होनी चाहिए। अगर रियल बनेगा, जब जब इमेज रियल बने हैं बच्चों तो वो दर्पण की ओर ही बने होंगे, यानी अपोजिट डायरेक्शन में बनेंगे। जब जब डिस्टेंस माइनस में होगी तब तब इमेज हमारा रियल बनेगा, जब जब डिस्टेंस हमारी प्लस में होगी तब तब हमारा इमेज वर्चुअल बनता है। आपके सामने इमेज है, ठीक है, ये रहा। अगर ये सवाल समझ में आता है बच्चों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि अब मैं रोज वीडियो डालूंगा।
कि आप सारे क्वेश्चन अच्छे से लगा के आएंगे। बस आपको क्या करना है कि वीडियो को लगातार 1 या 10-5 मिनट का जो वीडियो है उसे पूरा कंप्लीट करके देखना। पॉज करके मत देखिएगा, क्योंकि हम जितना ज्यादा शॉर्टकट हो सकता है उससे ज्यादा शॉर्टकट कर रहे हैं और बहुत कम समय में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी समझ जाए आप। तो ये सवाल रहा आपका, जैसे कॉनकेव मिरर है, कुछ चीजें हैं उसे आपको परमानेंट कैसे याद रखनी है। तो अगर कोई भी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर की बात करता है, तो कॉन्वेक्स मिरर में बच्चों जो इमेज बनाता है वो हमेशा वर्चुअली बनाता है। उसके लिए हम आपको सबसे पहले 2-3 बातें बताना चाहेंगे कि कौन से पॉइंट्स आप गलतियां ना करो, किस पॉइंट पे आपकी पॉइंट्स गलत ना हो, वो आपको परमानेंट याद रखना पड़ेगा। इधर देखिए याद रखिए, ये पहला, ये हमारा बच्चों का क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर है यानी उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण हमारा क्या होता है बच्चों, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर मुंह होता है उस तरफ खुला होता है। तो जब ये इस तरफ खुला होता है यानी कि दूसरी तरफ होता है, तो अगर हम एक गोला बना लें, स्फेरिकल बना लें, तो ये हमारा इसका सेंटर पता चल जाता है, तो उसी को ये हमारा पोल हो जाता है। तो जैसा कि आप लोग को हमने बता चुके हैं बहुत पहले से ही कि जहां पोल और रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर हम लोग आधा कर लेते हैं तो हमें फोकस पॉइंट पता चल जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये पोल से हम आगे की दूरी नापेंगे तो प्लस एक्स और पोल से पीछे की नापेंगे तो माइनस एक्स, यानी उत्तल दर्पण की बात हो रही है बच्चों, उत्तल दर्पण की बात हो रही है, यानी कॉन्वेक्स मिरर की हम बात कर रहे हैं। तो पोल से जो भी दूरी नापी जाती है फोकस की उसे प्लस एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी रेडियस ऑफ जो कर्वेचर होगी उसको प्लस आर से रिप्रेजेंट करेंगे। वस्तु की दूरी को हम बच्चों यहाँ माइनस यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि दूरियां सब पीछे माइनस में, ये हम दूरी हम आगे नाप रहे हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसा कि नेक्स्ट सवाल है आपका, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अवतल दर्पण के सामने रखी हुई है, तो जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब कैसा और कहां बनेगा। तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात हुई है यानी उत्तल दर्पण की बात हुई है, तो इसके द्वारा जो इमेज बनता है कैसा बनता है, आभासी बनता है। यहाँ देखिएगा कैसे, जैसे कि इस स्ट्रक्चर में है कि हमने आपको बता ही दिया है कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रख दी है पहले से ही, 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है और इसकी जो वक्रता त्रिज्या हमने आपको डिफाइन कर दी है कितनी है, 30 सेंटीमीटर। इसका आधा करेंगे तो ये हमारी फोकस दूरी हो जाएगी यानी 30 सेंटीमीटर, यानी एफ बराबर बच्चों पता चल गया कि कितनी है बच्चों, आधा करेंगे तो कितना होता है बच्चों, 15 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, यानी f बराबर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, वही प्लस का, क्योंकि आगे की डिस्टेंस नापी जा रही है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी बच्चों, u बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसे हम लोग एक फाइंड कर लेंगे कि वहां पे 1/f बराबर की, जैसा कि मिरर में हमें पता होता है मिरर की जो फोकस लेंथ होती है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। f बराबर हमें कितना दिए बच्चों, 15 सेंटीमीटर। v बराबर हमें फाइंड करना है, u बराबर कितना, माइनस का 10। ये बच्चों माइनस का 10 था, इधर आगे प्लस का 10 हो जाएगा, तो प्लस माइनस का इधर आगे प्लस का 10 हो जाएगा, 1/15 इधर लिखा ही था, तो 1/v। तो एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, 30 हो जाएगा। इन दोनों में से कोई भी एक ऐसी संख्या ले ली जाती है जिसमें दोनों का डिवाइड हो, तो 10 का भाग करेंगे कितना आएगा, 30, 3 आ जाएगा, 15 दूनी 30, 1/v। इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 5/30 हो जाएगा बच्चों, 1/v। तो v बराबर कितना आएगा, 6। तो यानी v बराबर जो हमारा आंसर पता चल गया 6 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। अगर हमारा जो इमेज क्या आया है, हमें आपको बता चुके हैं, इमेज डिस्टेंस हमारी अगर प्लस में आई है तो जो इमेज बनता है हमारा कैसा बनता है, वो वर्चुअली बनता है। यहाँ पे हमें इमेज की लंबाई ज्ञात करनी है, तो इमेज की लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, इमेज हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि I/O बराबर होता है बच्चों माइनस का V/U होता है। तो I बराबर हमारा इमेज डिस्टेंस, इमेज की लेंथ ज्ञात करनी है, तो I। O बराबर हमें कितना दिया है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर है इसीलिए प्लस 5 का, माइनस V बराबर हमें कितना दिया, 6 दिया है। U बराबर हमें कितना दिया बच्चों, माइनस का 10 दिया है। ठीक है ना, क्योंकि पीछे जो डिस्टेंस है जैसी है वो उसको ऐसा लिखेंगे। बहुत से बच्चे यहाँ पे u बराबर माइनस का 10 नहीं लिखते हैं, उनके लिए वही गलतियां हो जाती है बच्चों। जो डिस्टेंस जिसमें दी है उसको वैसे ही रखेंगे। अगर फोकल डिस्टेंस हमारे बच्चों कॉन्वेक्स की बात होती है तो प्लस है तो प्लस में ही लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माइनस है तो माइनस में ही लिखेंगे। ठीक है, 5 से काट देंगे, 5 दूनी हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना आएगा, माइनस का 5 सामने वैल्यू कटती है, 5 करना 5, 5 दूनी 10, और माइनस माइनस कटेगा, 2 3 6 हो जाएगा। कितना बच्चों 3 सेंटीमीटर। देखिए तो हमारा इमेज कैसा बना बच्चों, प्लस का बना, इसलिए ये हमारा जो इमेज होगा वो वर्चुअली होगा, आभासी होगा।